इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ऋषिवर विश्वामित्र जी को स्पष्ट चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया। क्यों मना किया? देना नहीं चाहते इसलिए नहीं, आत्यंतिक प्रेमावस्था के कारण मना किया। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा, ये मेरे छोटे छोटे बालक और ये असुरों से कैसे युद्ध करेंगे? बड़ा कठिन है महाराज, अब दया करिए। वस्तुतः विश्वामित्र जी आए थे राम जी को आयुध प्रदान करने के लिए। देखिए, सबकी एक विधि है। शिशु से लेकर और इंटर तक पढ़ाई बच्चे माँ बाप के पास रह के करते हैं। इंटर के बाद उनको विशेष अध्ययन करने के लिए बाहर जाना ही होता है। यदि इंटर तक उनके संस्कार शिष्ट पुष्ट हुए तो बच्चे बाहर जाके भी व्यवस्थित बने रहते हैं, कोई खतरा नहीं। अब राम जी को विश्वामित्र जी महाराज इसलिए चाहते हैं कि जो विद्या का अध्ययन है वो तो पूर्ण हुआ, अब इनको आयुध का शिक्षण प्रदान करना चाहिए। क्यों? सारे विश्व में धर्म स्थापन करना है। तो जब विश्व में धर्म स्थापन करना है तो उसमें आसुरी वृत्तियां भी आएंगी। उस निमित्त जो हमारे पास आयुध शिक्षण है वो इनको प्राप्त होना चाहिए। ये गुरुजनों ने, गुरु वशिष्ठ भगवान, गुरु विश्वामित्र ने बहुत भांति मंत्रणा पहले कर लिया है और अब गुरु वशिष्ठ जी चक्रवर्ती जी को समझाते हैं, ये उपक्रम, ये व्यवहार इस कारण से, ऐसे से। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तो नृप संदेह नास कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांत सिखाए। बोले मेरे प्राणनाथ सुत दो, हे नाथ, ये दोनों बच्चे मेरे प्राण तत्व। वन में आप ही इनके पिता हैं, आप ही इनके माता हैं। जैसे हमने इनको यहाँ संभाला वैसा ही आप भी संभाल करेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है, विश्वास है। और भेंट कर दिए, राम जी को भेंट किए। लक्ष्मण जी महाराज घलुआ हैं। विश्वामित्र जी ने पहले ही कहा अनुज समेत देव। अब अनुज कौन जाएंगे? भरत जी जाएंगे कि लक्ष्मण जी जाएंगे कि शत्रुघ्न जी जाएंगे? इसका निर्णय गुरुजन नहीं करते हैं, इसका निर्णय तो लक्ष्मण जी ही कर लिए। राम जी जहां तैयार भये, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल दिए। एक को किसी एक को आप बुलाएंगे, जैसे हमारे आचार्य जी लोग नवाह कर रहे हैं, महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो इनमें कोई प्रमुख होगा। तो जैसे आप उनको आवाहन करेंगे वो कहेंगे भैया 3 लोग और हमारे साथ आएंगे। नहीं साहब, हम तो एक तो किसी और को बुला लीजिए, हम तो सब लोग साथ ही रहते हैं साहब। ये क्या है? ये प्रीति अवस्था है। इसमें कोई लेन देन व्यवहार नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दुखी होने का काम नहीं है। ये हमारी मित्रता है, हमारी प्रियता है। हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, आप दूसरे को व्यवस्था बना लो। ये प्रेमावस्था है। लक्ष्मण जी महाराज, आपने कल श्रवण किया, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी राम प्रिय हैं। आप राम जी को बुलाएंगे, लक्ष्मण जी अपने आप जाएंगे। लक्ष्मण जी का कोई सम्मान करे न करे, आदर करे न करे, खिलावे न खिलावे,
बिस्तर लगावे, चटाई लगावे, न लगावे, कोई फर्क पड़ता। राम जी का आदर हमारा आदर। जैसे हम अपने साथ कलाकार नहीं रखते, ये हमारे साथी लोग कोई कलाकार नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है। ये भोजन मिलेगा तब भी बजाएंगे, नहीं मिलेगा तब भी बजाएंगे, चाय मिलेगा तब भी बजाएंगे, नहीं मिलेगा तब भी बजाएंगे। कलाकार होते तो सब बिस्लरी का बोतल रखे रहते साथ में। हम नहीं पिएंगे तो ये भी नहीं पिएंगे। कलाकार क्यों नहीं रखते हैं? भगवान बचावे, कलाकार सताते बहुत है साहब। कहो हम बुला रहे हैं तो पता चला दूसरे से मिल गया 500 ज्यादा, तो वहां निपट लिए। बाबा जी ढूंढ रहे हैं, भाई संख्या कम हो गई। और तो ये क्या है? इनकी मेरे में प्रियता है, मेरी इनमें प्रियता है। जब प्रियता होगी तो आदमी अलग नहीं रह सकता। और थोड़ा भी प्रियता घटी बढ़ी, लक्ष्मण जी की राम जी में प्रियता है कि नहीं जाने, लेकिन दोहा कहता है लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण जी राम जी को प्रिय है। इसलिए सगत जगत आधार मुनि वशिष्ठ ते ही गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जैसे राम जी अर्चना बनाई गई वैसे लक्ष्मण जी भगवान के पीछे खड़े हो गए। कहे मैं भी चलूंगा। तब पिताजी ने कहा मोह मेरे प्राणनाथ सुत दो। पहले क्या कहे थे? सब सुत प्रिय मोही प्राण किनाई राम देत नहीं बने गोसाई। ये चारों बच्चे प्राण के समान प्रिय हैं मेरे, देते नहीं बनता। अब क्या? अब सौंप दिए। माता जी के पास गए, प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए, चले आए। जननी भवन गए प्रभु चले ना ये पद शीस। चल पड़े माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके प्रभु चल पड़े। चले चलते चलते बक्सर आया। बक्सर के पहले ताटक बनाया। ताटक में देखा उन्होंने कि ताड़का ने ललकार दिया, ए ऋषि जी सावधान, प्राण ले लूंगी मैं। गुरुदेव ने विलंब नहीं लगाया और राम जी से कह दिया, राम जी मारिए इसको। अब राम जी के लिए तो बड़ा संकट है, क्योंकि ये तो अबला है, स्त्री पर कैसे हाथ उठाएंगे। जैसे ही प्रभु ने कहा गुरुदेव ये तो अबला है, तो गुरु जी ने कहा राम जी अबला नहीं है, ये केवल बला है। इसने अनेक ऋषि मुनियों को खाया है। बस भगवान ने निकाला बाण धर करके, एक ही बाण प्राण हरिणी दिन जानते निज भजनी, दिन जानते निज भजनी, दिन जानते निज भजनी। तब ऋषि निज नाथ दिय चीन्ही जाते लागन क्षुधा पिपासा जाते बलाति बला अतुलित बल तन तेज प्रकाशा अतुलित आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम कंदमूल फल दीन भगति। ताड़का को भगवान ने गति प्रदान किया, पहचान गए। और तब विश्वामित्र बाबा समझ गए ये तो प्रभु है ही। प्रभु लेने गए थे। मार्ग में ही बला अतिबला नामक विद्या भेंट किए, जिससे न भूख लगे न प्यास। जितने आयुध अब तक तप करके अर्जित किए थे गुरुवर, विश्वामित्र बाबा सब राम जी को अर्पण कर दिया। श्री रामार्पणमस्तु। योग्यतम तप की गई सामग्री जैसे योग्य अधिकारी मिले वैसे ही उसको भेंट कर देना चाहिए। लो संभालो, जाओ करो। और अपने आनंद में रहना चाहिए। यज्ञ रक्षार्थ लाए थे। प्रातः काल भया, ऋषि मुनि लोग संध्या मनोपरांत दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो गए। तब मेरे प्रभु ने कहा प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय
फर का बाण पर जो ऊपर लगता है, मधुर है, बाण लिए ही नहीं। मधुर भगवान। बाण के ऊपर जो फर लगता है, मारीच को भगवान ने बिना फर लगाए मार दिया। 100 योजन पार जाकर गिरा धम से, बच गया। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से विध्वंस कर दिया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। देवताओं ने भगवान की पावन स्तुति कही। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।